ऊंची, क्या उस निम्न जाति की सुखिया पर भगवान ने कृपा नहीं की? क्या शबरी को गले ना लगाया? क्या जटायु पक्षी होकर भी राम ने गले ना लगाया? अरे भैया, यदि भक्त का धर्म है परमात्मा को पुकारना, तो भगवान का भी धर्म है कि दौड़कर भक्त को गले लगाए। यदि तुम्हारी पत्नी तुम्हें परमेश्वर मानती है, तो परमेश्वर का धर्म है कि अपने भक्त को सदा अपने हृदय से लगाए, उसकी गलतियों को माफ करे और सदा उसका सम्मान करे। हमारे भगवान तो हाथी की भी पुकार सुनते हैं, नहीं सुनते? हाथी, एक गजेंद्र नाम का एक हाथी मगर ने पांव पकड़ लिया और जब भगवान को पुकारा तो भगवान ने उसकी पुकार सुनी। तो कहने का तात्पर्य केवल ये है कि भगवान बड़े दयालु हैं। तो सबका धर्म है, नारी का धर्म अलग, पुरुष का धर्म अलग। मैया बात समझ में आ रही है? सबका धर्म अलग अलग है। अच्छा, मूल धर्म क्या है? मूल धर्म है दया, धर्म का मूल है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? दया। इसलिए सब पर दया करो। धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य बोलना ही धर्म है। और परोपकाराय सताम विभूतया, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध सबकी सेवा करने को ही धर्म मानता है। इसलिए हमारा संकल्प क्या? एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम आओगे तो वहां सेवाएं देखने को मिलेंगी, क्योंकि हमने केवल सेवा करना ही सीखा है, इससे ज्यादा हमें कुछ आता ही नहीं। सेवा ही धर्म है। पुत्र का धर्म है माँ बाप की सेवा, शिष्य का धर्म है गुरु की सेवा, भक्त का धर्म है भगवान की सेवा। हर जगह सेवा है। बोलो हाँ कि ना? हम भारतीयों का धर्म है भारत माँ की सेवा। कल को जरूरत पड़ी और युद्ध हुआ हमारा किसी देश से, जैसा कि अभी पाकिस्तान से चल ही रहा कुछ कुछ सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, कल को जरूरत पड़ी हम सबको युद्ध करने की, तो बताओ अपने मातृभूमि के लिए हम युद्ध करने को तैयार हैं या नहीं? अरे हम लोग अपनी मातृभूमि के लिए हजारों देशद्रोहियों को मारने को भी तैयार हैं और देश के लिए मर मिटने को भी। फिर तो हम लोग सुनो, जब देश पर संकट आएगा, भारत माता पर कभी संकट ना आए, पर कभी राष्ट्र पर संकट आया तो उस समय हमारा एक ही धर्म होगा, केवल राष्ट्र की सेवा करना। क्यों? बात सही है? उस समय तुम्हारा बाप रोकेगा, बेटा मत जा, राष्ट्र पर संकट आया है पर तू मत जा, तू मर जाएगा। उस समय बाप की बात नहीं मानने का। उस समय पिता की आज्ञा मानना पाप हो जाएगा। बोलो हाँ। और पिता की आज्ञा ना मानना ही पुण्य होगा। कई जगह ऐसा है कि कहीं आज्ञा मानना धर्म है तो कहीं आज्ञा ना मानना धर्म है। चलो उदाहरण से समझाता हूं आपको। चलो बताओ, जब दशरथ जी ने कैकेयी को 2 वरदान दिए, पहला वरदान दिया कि भरत को राज्य तिलक। क्यों जी मैया? पहला वरदान दिया भरत को राज्य तिलक, और दूसरा वरदान दिया कि राम को 14 वर्ष का। अच्छा, जब राम को पता चला कि 14 वर्ष का वनवास है, तो राम ने पिता और माता की आज्ञा का पालन किया या नहीं किया? जोर से किया। राम ने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया और चुपचाप वनवास चले गए। लेकिन भरत ने अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन, बोलो, नहीं किया। बताओ, भरत जी के लिए आज्ञा क्या थी? राम के लिए आज्ञा थी कि वनवास जाओ, और भरत जी के लिए आज्ञा थी कि अयोध्या का राजा बनो, राज तिलक होगा। ये आज्ञा माँ बाप की थी या नहीं? कैकेयी और दशरथ जी की। बोलो हाँ। तो बताओ, एक बेटे ने आज्ञा मानी और एक बेटे ने आज्ञा क्यों? जो आज्ञा मानने योग्य है वो आज्ञा मानना चाहिए, और जो आज्ञा मानने योग्य नहीं है वो आज्ञा नहीं